बोला एक रिश्ता होता है मामा का और भांजे का। मैंने इसमें तो थोड़ा सा क्रीम निकाला, मामा का अर्थ लगाया मैंने, जहां मां से भी दूना प्यार मिले, डबल मां का प्यार मिले, वो मामा। नाना, जहां किसी बात की ना ही ना हो, वो नाना। और जहां देने में कोई कसर ही न रहे, सब कुछ मिल जाए, वो दादा। दो दोहे मैंने लिखे कि मामा कहे सुन भांजे बात पते की बात, मामा कहे सुन भांजे बता पते की बात, किसकी बहना से कहे तू ही अपनी मात। मामा कहे सुन भांजे बता पते की बात, किसकी बहना से कहे तू ही अपनी मात। और सुन मामा के शब्द को कहे भांजा बात, तेरी बहना ही लगे मेरी प्यारी मात, तेरी बहना ही लगे मेरी प्यारी मात। जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, रिश्तों का क्षरण हो रहा है, परिवार विघटन की समस्या देश की बहुत बड़ी समस्या है। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की। देखिए कि भारतीय संस्कृति संबंधों पर टिकी हुई, रिश्ते मिट जाएंगे तो सभ्यता न रहेगी। भारतीय संस्कृति संबंधों पर टिकी हुई, रिश्ते मिट जाएंगे तो सभ्यता न रहेगी। और चाइल्ड फ्री इंडिया बनाना षड्यंत्र ही है, चाइल्ड फ्री इंडिया बनाना षड्यंत्र ही है। पूर्वी हवा मिटेगी पछुआई बहेगी, एकाकी जीवन बनेगा मरुस्थल की भांति, हरी भरी बगिया की सुंदरता ढहेगी। और यह विचल दानवता का हो जाएगा साम्राज्य, मानवता दुख दर्द संकटों को सहेगी, मानवता दुख दर्द संकटों को सहेगी। और ये रिश्ते नहीं रहेंगे। पहले एक नारा लगा हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, अब वो भी नष्ट। चाइल्ड फ्री इंडिया ये एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझो और रिश्तों को कायम रखो। तब मैंने लिखा कि सामाजिक ताने बाने को मिटाने के लिए ही विदेशी कंपनियों ने जाल डाल दिए हैं, सामाजिक ताने बाने को मिटाने के लिए ही विदेशी कंपनियों ने जाल डाल दिए हैं। और संयुक्त कुटुंब की परंपराएं तोड़ने को चैनलों में बड़े नर पशु पाल लिए हैं। और भड़का के किशोर किशोरियों को सत्यता से, भटका के किशोर किशोरियों को सत्यता से, मिथ्या ढोंग पाखंड से ही बेहाल किए हैं। अभी चलो भ्रमित है युवा देख चक्का चौंधो, बहु भ्रष्ट होने के जमे बवाल ही हैं, बहु भ्रष्ट होने के जमे बवाल ही हैं। इसलिए आह्वान करते हुए लिखा कि स्वार्थ छोड़ सारे संबंधों को निभाओ सटीक, रिश्ते नातों का तात्पर्य भूल मत जाना तुम। स्वार्थ छोड़ सारे संबंधों को निभाओ सटीक, रिश्ते नातों का तात्पर्य भूल मत जाना तुम। और सामाजिक ताने बाने से ही यह महान राष्ट्र, सद्भावना का स्रोत सर्वत्र बहाना तुम। मामा मामी बुआ फूफा चाची ताई दादी नानी, ये शब्द गुम हो जाएंगे कुछ दिन में अगर नहीं चेते तो। मामा मामी बुआ फूफा चाची ताई दादी नानी गुम हो न जाए, ऐसे जतन जुटाना तुम। और संयुक्त कुटुंब का उदाहरण जिंदा रहे, पछुआ हवा की गंदगी को न बुलाना तुम, पछुआ हवा की गंदगी को न बुलाना तुम। हर आंगन बच्चों से खिलखिलाता रहे, दादा पोता पोतियों से मिल मिलाता रहे, और संस्कारों से हर घर झिलमिलाता रहे। चाइल्ड फ्री इंडिया का स्वप्न बिलबिलाता रहे। अगर बच्चे नहीं होंगे परिवार में तो रिश्ते कहाँ से बचेंगे, संस्कार कहाँ से बचेंगे। तब कुछ पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की। आपकी तालियां का रिदम इस पर चाहिए। जिस घर में बच्चों की किलकारी ना गूंजे, तालियां। जिस घर में बच्चों की किलकारी ना गूंजे, उस घर की खुशियों में क्या आनंद मिलेगा। जिस घर में दादी की होती नहीं कहानी, जिस घर में नानी की होती नहीं कहानी, उस घर में संस्कारों का क्या वृंद मिलेगा। जिस घर में दादा पोते ना बतियाते हों, जिस घर में दादा पोते ना बतियाते हो, उस घर में क्या भावों का मकरंद मिलेगा। जिस घर में चाचा ताऊ के शब्द न गूंजे, उस घर में क्या संबंधों का छंद मिलेगा। उस घर में क्या संबंधों का छंद मिलेगा। लगती है विभावरी अच्छी चंदा की उजियारी से। विभावरी रात
लगती है अच्छी विभावरी चंदा की उजियारी से, मनमोहक सुगंध आती है रंग बिरंगी क्यारी से। तटनी के तट तरुवर की कतार से सुंदर लगते, तटनी के तट तरुवर की कतार से सुंदर लगते। सकल संपदा शोभित होती बच्चों की फुलवारी से, सकल संपदा शोभित होती बच्चों की फुलवारी से। कुछ अतिथि आए, बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और मित्रों, एक छोटे से उदाहरण से और जोड़ता हूं। स्वामी रामतीर्थ जब जापान के प्रवास पर थे तो उन्होंने एक दृश्य सड़क से देखा कि कोठी में धू धू करके कोठी जल रही थी और सड़क का जो कोठी का मालिक था वो बाहर बैठा बैठा कह रहा था अपने नौकरों से, मेरा सोफा सेट बचाओ, मेरे जेवरात बचाओ, मेरा कीमती सामान बचाओ। और नौकर चाकर निकालते जा रहे थे। जब सब कुछ निकाल लिया, लेकिन बाद में उसे ध्यान आया, अरे मेरा 3 वर्ष का बेटा इस कोठी में था, वो जल गया, उसका तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, ये सब हमारी हालत है। हम संपत्ति को बचाने में लगे हैं, माल को बचाने में लगे हैं। बच्चे का कुछ भी हो, जिस बच्चे को पहले बचाना चाहिए था लेकिन उस सेठ का ध्यान नहीं गया, ये सोचने की और बचाने की जरूरत है। तब कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, आपकी जोरदार तालियां चाहिए। और फिर मैं पढ़ता हूँ आगे कि बच्चे होंगे तब रिश्ते जीवित रह पाएंगे, बच्चे होंगे तब रिश्ते जीवित रह पाएंगे। बच्चों से सब अमन चैन के गीत सुनाएंगे, बच्चे ही परंपराओं के स्रोत बहाएंगे, बच्चे समाज में जागृत की अलग जगाएंगे, बच्चे धर्म राष्ट्र संस्कृत का कोष सजाएंगे, बच्चे ज्ञान विवेक सत्य की धारू बहाएंगे, बच्चे क्रांति मशाल और आगे ले जाएंगे, बच्चे अपनी पुण्य विरासत को चमकाएंगे, बच्चे भैया दूज पर्व की शान बढ़ाएंगे, बच्चे ही शुभ दिवाली के दीप जलाएंगे, बच्चे 30 सनूनों की मल्हार को गाएंगे, बच्चे फागुन में होली पर रंग बरसाएंगे, शादी लग्न समारोहों में बच्चे शोभा पाते, सारे परिवारी जन बच्चों संग आनंद मनाते, बच्चे सारे रिश्ते नातों का सौभाग्य सजाते, बच्चे रहते जहां वहीं सारे सुख दौड़े आते, विधि विधान में विघ्न डालो बच्चों को आने दो। अंतिम बंद आह्वान का है, विधि विधानों में विघ्न न डालो बच्चों को आने दो, ऋषियों मुनियों की परंपराओं को सजाने दो, संस्कारों को जनजीवन के तन मन में छाने दो, भारत माँ को विश्व गुरु का दर्जा फिर पाने दो, भारत माँ को विश्व गुरु का दर्जा फिर पाने दो। और अंतिम 2 मिनट का गीत देके मैं वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, हास्य व्यंग का गीत है, आपको आनंद आएगा। तालियां इसमें भी चाहिए। क्या भविष्य में वे दिन कभी दोबारा आएंगे? तालियां एक एक व्यक्ति की चाहिए। क्या भविष्य में वे दिन कभी दोबारा आएंगे? बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। क्या भविष्य में वे दिन कभी दोबारा आएंगे? बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। जींस पहनने वाली माँ के रुतबे न्यारे हैं। पल्लू गायब हो गया, जिस पल्लू से संस्कार मिलते थे, बच्चों को सहज में संस्कार मिल जाते थे, वो गायब है। तब पढ़ना चाहता हूं, पल्लू गायब, जींस पहनने वाली माँ के रुतबे न्यारे हैं, पल्लू गायब हुआ बिछ गए तीखे खारे हैं, लोरी की टूटी मर्यादा फिल्म सितारे हैं, फैशन की इस चकाचौंध के अजब नजारे हैं। क्या रिश्ते नाते सबके, क्या रिश्ते नाते सबके मीठे बन पाएंगे? बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। और क्या गायब हुआ? सब पुरानी परंपराओं को याद करना। पनघट गायब हुआ, घड़े बैठे बैठे रोते, अज्ञानों पे दादा के अब किस्से ना होते। पनघट गायब हुआ, घड़े बैठे बैठे रोते, अज्ञानों पे दादा के अब किस्से ना होते। धूम धड़ाक मिट गई बच्चे बचपन को खोते, टेसू झांझ गए मुन्ना मुन्नी बोझा ढोते। आंख में चौनी अटकन बटकन, अटकन बटकन आंख में चौनी, आंख में चौनी अटकन बटकन क्या फिर भाएंगे? बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे।
पहले पिताजी कहते थे, पिता के बाद डैडी शब्द आया, अब डैड आ गया। पहले माँ कहते थे, माताजी कहते थे, मम्मी आया और मॉम आ गया। कहना चाहता हूं, डैड मॉम ने माता और पिता को छीन लिया, मैं काले की शिक्षा ने सबको बर्बाद किया। हावी है अश्लील सिनेमा धर अंधेर दिया, लगता है अब संस्कारों का गायब हुआ ठिया। सादा जीवन के फिर से क्या, सादा जीवन के फिर से क्या दिन दोहराएंगे, बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। आला ढोला फाग मलहर राग सब छूट रहे, सदियों से पलते रिश्ते नाते भी टूट रहे। आला ढोला फाग मलहर राग सब छूट रहे, सदियों से पलते रिश्ते नाते भी टूट रहे। वैदिक परंपराओं के पावन घट फूट रहे, भूल गए ही देव अमी पी विष के घूंट रहे। भूल गए ही देव अमी पी विष के घूंट रहे। अब चल अपने गौरव के, अपने गौरव के, अब चल क्या, अब चल अपने गौरव के क्या गीत सुनाएंगे। बैठी आम की छाँव प्रेम से गाय चराएंगे, बैठी आम की छाँव प्रेम से गाय चराएंगे। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय मेरा समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी का, बहुत सुंदर कविता प्रस्तुति। और मित्रों, ये सच भी है, आज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि रिश्ते बचाने बहुत आवश्यक हो गए हमारे समाज में, क्योंकि टीवी सीरियल्स में देख देखकर जो खोखलापन दिखाया जा रहा है, जो खोखलापन भ्रमित कर रहा है युवा पीढ़ी को, इसलिए रिश्ते बचाने की मुहिम में यह श्रृंखला, यह कड़ी बहुत आवश्यक थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी का, और एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि किसी भी मित्रों, किसी भी कवि की परफॉर्मेंस का या प्रस्तुति का मापदंड ऑडियंस की तालियां ही होती है। तो इसलिए मैं दोबारा पुनः आपसे निवेदन करूंगी, एक